कब से कुंज का फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन भी नहीं लग रहा है। कहाँ हो तुम कुंज? ट्विंकल, मैं तुझे कैसे बताऊं कि आरटी अंकल ही तेरे पापा हैं? बस मुझे माँ से बात करनी होगी और ट्विंकल को सब सच बताना ही होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ट्विंकल, ट्विंकल उठ। कुंज, तुझे सोफे पे सोने की आदत नहीं, बेड पे सो जा। वैसी ठंड बहुत है, बीमार हो जाएगी। कुंज, कुंज, आई डोंट नो मैं तुमसे कैसे माफी मांगू। रैनो, मैंने जो किया वो तुम्हारे लिए भुलाना भी आसान नहीं है। ट्रस्ट मी, बिना किसी प्रूफ के मुझे तुम पे इतना बड़ा इल्जाम लगाना ही नहीं चाहिए था। कुंज, प्लीज भूल जाओ ना जो कुछ भी हुआ। It's okay. फर्क नहीं पड़ता। मैंने सोच लिया कि इस बात को मैं खुद के जहन पर हावी नहीं होने दूंगा। सोचा था कि सारी बातें भुलाकर पूरी ईमानदारी से शादीशुदा जिंदगी निभाऊंगा, पर तूने फिर से ये बात दोहराई। एहसास दिला दिया मुझे कि ट्रस्ट नहीं करती तू मुझ पे। ऐसी बात नहीं है कुंज, मैं तुम पे खुद से ज्यादा यकीन करती हूँ और ये बात तुम जानते हो। मुझे पुरानी बात को ऐसे नहीं दोहराना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। बात पुरानी जरूर थी ट्विंकल, पर तुझे याद थी, इसलिए तूने मुझे हर्ट करने के लिए टॉपिक उठाया। कुंज, मैं पागल हूँ, मैं एक नंबर की इडियट हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है कहाँ क्या बोलना है। मैं कुछ भी बोलती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर। इट्स ओके ट्विंकल, प्रॉब्लम मेरी है, कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हूँ, हर्ट हो जाता हूँ जल्दी। तू चाहता है मैं ट्विंकल को उसके पापा के बारे में सच बता दूं? मुझसे नहीं होगा। माँ, बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। आप ट्विंकल को जानती कितनी जिद्दी है। अगर उसे सच नहीं बताया ना, फिर से उसके सर पे ना आपकी दूसरी शादी करने का फितूर चढ़ जाएगा। क्या बोल के इनकार करेंगे आप? क्या वजह देंगे? और अगर उसे पता चल गया कि उसके पापा जिंदा है, माँ क्या करेंगे आप बताइए? नहीं, उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं कुछ भी करके ये सच उससे छुपाऊंगी। माँ, कब तक सच छुपाएंगे आप बताइए? कभी ना कभी कहीं ना कहीं से वो सच जान जाएगी, फिर क्या करेंगे आप? इससे पहले कि किसी और से पता चले, हमें उसे बता देना चाहिए। माँ, आप गुरुद्वारे जा रही है, वो भी अभी गुरुद्वारे में। इससे पवित्र जगह और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसे सच बताने का। तू नहीं जानता तू मुझसे क्या मांग रहा है। इस बार मैं तेरी बात नहीं मान सकती। माँ प्लीज, माँ एक बार मेरी बात समझने की गुरुद्वारे कोशिश चल। माँ कैसे समझाऊं माँ मैं आपको? माँ, माँ, माँ। सासू माँ और दामाद ने क्या खिचड़ी पकड़ी है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। अगर वो होते तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स को अकेले नहीं झेलना पड़ता, इतने सैक्रिफाइसेस नहीं करने पड़ते। वो आपका ख्याल रखते, आपको संभालते। कभी कभी पापा की कमी बहुत महसूस होती है। अगर वो हमारे साथ होते तो शायद मैं मर्दों को ज्यादा समझ पाती, मैं कुंज को अच्छे से समझ पाती। माँ,
मुझे पता है मैंने आपसे ये बात कभी नहीं कही, लेकिन आज कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच जो आपने कुंज जैसा जीवन साथी मेरे लिए चुना। माँ, कुंज सच में बहुत अच्छा है, मुझे हमेशा संभालता है, मेरा हमेशा साथ देता है और मुझे बहुत अंडरस्टैंड करता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, वो आपकी भी इतनी केयर करते जैसे आप उसकी अपनी माँ हो। ए गल तो तूने ठीक कही पुत्र, मेरा कुछ तो हीरा है, हीरा। शादी होने के बाद एक बात तो मुझे समझ आ गई है कि एक औरत की जिंदगी में एक अच्छे जीवन साथी की क्या वैल्यू होती है। एक लड़की को अगर अच्छा जीवन साथी मिल जाए ना, तो उसकी पूरी जिंदगी संभल जाती है। तू तो बड़ी समझदार हो गई है मेरी बच्ची। माँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी दूसरी शादी के बारे में सोचो। माँ, आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, आप उसे अकेले क्यों गुजारो? आपके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना, आपका ध्यान रखने वाला, आपसे प्यार करने वाला। लगता है कुंज आज फिर से बाहर जा रहा है, लेकिन आज मैं इसे जाने नहीं दूंगी। कुंज, आज मैं तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाने दूंगी। आज तुम्हें घर पे ही रहना पड़ेगा और मेरे साथ डिनर करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ मत बोलो, बस मेरी बात सुनो। आज मैंने अपने हाथों से खाना बनाया, आज हम दोनों घर पे बैठ के अच्छे से डिनर करेंगे। कुंज, जिद मत करो प्लीज, आज हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। तुम ऐसे रोज रोज बाहर जाके खाना नहीं खा सकते। ऐसे रोज रोज बाहर खाना खाने से तबीयत खराब हो जाएगी ना, ठीक है? हो गया? हाँ। तो मैं बोलूं? बोलो। तुझे किसने कहा मैं बाहर जाऊँ? तो फिर तुम अपने वो शूज क्यों पॉलिश कर रहे हो? कल सुबह के लिए कर। अच्छा, मुझे लगा कि यही तो प्रॉब्लम है ट्विंकल, तुझे लगा। हाँ, तुझे कुछ ज्यादा ही लगता है और समझ में उतना ही कम आता है। कभी दूसरों की भी ना बात सुन लिया कर, हमेशा अपनी मनमानी करती है। कुंज, सुनो तो। मत कर ट्विंकल। ओह नो, कुंज ने अगर अभी अपना फेस देखा तो उसे लगेगा मैं जानबूझ के उसके मुंह पे पॉलिश लगा दी। कुंज, कुंज सुनो ना। कुंज, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो क्या? लेकिन मुझे कल के बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे तो करनी है ना। कहा ना। कुंज, मैं ऐसे थोड़ी तुम्हें अपने आप से नाराज होने दे सकती हूँ, है ना? कहा ना मैंने, just let it be ट्विंकल। कुंज सुनो ना। ट्विंकल, तू करना क्या चाह रही है? कुंज, मैं क्या करना चाह रही हूँ? इट्स सो ऑब्वियस। कुंज, मैं तुमसे सॉरी बोलना चाह रही हूँ। कुंज, मैं ना बहुत बुरी हूँ ना मैं। हाँ, मैं हमेशा तुमसे झगड़ा करती रहती हूँ और तुम कितने अच्छे हो ना तुम, और मैं बहुत बुरी हूँ, है ना? What's going on? हाँ? जब तू ऐसी हरकतें करती है ना, शक होता है मुझे तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तू बार बार मेरे गाल पे हाथ क्या लगा रही है? पागल हो गई है? वो तो मैं इसलिए क्योंकि तुम सच में कितने स्वीट हो। तुम इतने स्वीट हो, इतने स्वीट से भी ज्यादा स्वीट। छोड़ मुझे यार। कुंज, मेरे पति देव, थोड़ा तो रहम करो अपनी इस बीवी पे प्लीज। हो गया? तेरा दिमाग खराब हो गया? कुछ उल्टा सीधा खा लिया, दौरे पड़ रहे हैं तुझे? छोड़ मुझे और मुझे जाने दे। एटलीस्ट मिशन बूट पॉलिश साफ करो सक्सेसफुल। और कुंज, तुम ना सच्ची में बहुत स्वीट, सीरियसली वेरी स्वीट। माँ, ट्विंकल, गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। माँ, इस साल पापा की बरसी की सारी तैयारियां मैं खुद अपने हाथों से करूँ। आपको अच्छा लगेगा ना माँ? पंडित जी आप बैठिए, मैं पूजा की तैयारी शुरू करवाती हूँ। मनोज, सुनील, यहाँ
से ये टेबल सोफा वगैरह हटा दो, यहाँ हवन कुंड आएगा। और पंडित जी को अगर कुछ चाहिए हो तो उन्हें वो दे देना। माँ क्या हो गया? माँ इधर आके बैठ, इधर आओ। माँ, माँ ठीक तो हो? क्या हो गया आपको? पानी लेके आओ माँ के लिए। मेरे को घबराहट सी हो रही है, अजीब सा लग रहा है ट्विंकल। ऐसे में बरसी करना जरूरी है क्या? इस साल रहने देते, अगले साल करते पुत्र। माँ बरसी की बिल्कुल टेंशन मत लो, बरसी की सारी तैयारियां मैं कर लूंगी। और वैसे भी हवन का टाइम तो 12 बजे का है ना, आप तब तक रेस्ट करो। जैसे ही हवन का टाइम हो जाएगा मैं आपको बुला लूंगी, ठीक है? ट्विंकल मैं तेनू कैसे बताऊं कि तेरे पापा जिंदा हैं? हे भाई गुरुजी मेरी मदद कीजिए इस हवन को रोकने के वास्ते। मानना पड़ेगा उषा, तेरी समधन लीला है बड़ी कमाल की चीज। हाँ, इतनी सती सावित्री बनी हुई अपने पति की बरसी मना रही है ना दुनिया के सामने। रात के अंधेरे में किसके साथ क्या गुल खिलाती है पता भी नहीं चलता। नौटंकी करवा लो मैडम से कभी। हाय हाय। ट्विंकल बेटा, लीला जी को नीचे बुला लो, हवन के मुहूर्त का समय हो चला है। जी पंडित जी। माँ बाप ठीक हो ना? ठीक हो ना? शुरू करें बेटा? जी पंडित जी। न जाने कुछ कहाँ रह गया है, पता नहीं वो कैसे इस हवन को रोकेगा। हाय रब्बा, कुछ भी हो जाए ऐ हवन नहीं होना चाहिए। आग है कहाँ? अरे वाह, आज तो मुझे चिंगारी देने की भी जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही आग लग गई। आज तो बहुत जलाया है ना मुझे इस लीला ने, अब इसकी अपनी बारी है जल भुनकर राख होने की। उषा, आग और बढ़ जाए इससे पहले हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। हाँ चलो, ज्यादा रुकना ठीक नहीं होगा। चलो चलो। माँ जल्दी चलिए, ट्विंकल चलो जल्दी, माँ जल्दी निकलिए यहाँ से। चलो जल्दी। कुछ पता है? मेरा फोन, एक सेकंड। लीला, लीला, लीला आंखें खोलो। लीला, माँ क्या हो गया आपको? माँ कुछ तो बोलो। माँ सॉरी बेटा, तुम्हारे ना कहने के बावजूद मैं यहाँ आ गया। लीला से माफी मांगने आया था, लेकिन देखा वो आग में गिर रही और मैंने उसे। माँ उठो माँ, कुछ माँ को क्या हो गया? माँ उठिए माँ। माँ, माँ उठिए ना। माँ उठिए माँ, माँ कुछ तो बोलो। माँ उठिए माँ। लीला जी, लीला, माँ, माँ उठो।
ट्विंकल तो माँ आराम से आराम से। माँ कैसे हो? ठीक हो ना? थोड़ा सा। थैंक यू अंकल। आज अगर आप वक्त पे नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। माँ की जान बचाने के लिए थैंक्स अ लॉट। इसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? तो मेरा फर्ज था। बारह तो कब के बज गए। पापा की बरसी का मुहूर्त निकल गया। हम हवन पूरा नहीं कर पाए। तो क्या हुआ ट्विंकल? शुक्र मना कि माँ ठीक है। आज तूने अपने पापा के लिए हवन रखा था। इन अ वे तेरे पापा ने माँ की जान बचाई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तेरे पापा आज हमारे साथ हैं। हमारे बीच, तेरे साथ, माँ के साथ। हाँ माँ। माँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। मैं आपसे बाद में मिलने आऊंगी। आप अपना ध्यान रखना। कॉलेज जा रहे हो? हाँ। वो कुछ मुझे ना तुमसे मैं तुम्हारे लिए शर्ट निकाल देती हूँ। जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? तुम आज ये शर्ट पहन के जाओ ना, व्हाइट कलर तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। मुझ पे ना सब कलर्स अच्छे लगते हैं। बाय द वे तेरे दिमाग में चल क्या रहा है शर्ट की कलर ऑप्शंस के अलावा? कुंज, आई एम रियली सॉरी। मैंने उस दिन जो भी कुछ बोला मैं वो नहीं बोलना चाहती थी, बस मेरे मुंह से उल्टा पुल्टा निकल गया। तुम प्लीज भूल जाओ ना वो रात और सब कुछ, प्लीज कुंज। एक बात को बार बार बोल के कोई फायदा है ट्विंकल? नहीं ना? Just let it go. कुंज, कुछ देखो, इस बात को अवॉइड करने का कोई फायदा नहीं। जो मेरे मन में है बोल लेने दो, जो तुम्हारे मन में है तुम भी बोल लेना। एक बार बात करके खत्म करते ना प्लीज। कहा ना एक बार, इस बारे में मुझे बात नहीं करनी। समझ में नहीं आता? बस क्यों रही? ऐसी मेरी शक्ल ही ऐसी है। वो तो दिख ही रहा है। फेवरेट कलर है मेरा, इसलिए पहन रहा हूँ। मुझे ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं। ऑफ कोर्स, नाइस चॉइस। अच्छा लगता है तुम पे। आई नो। अब जाओ। फेवरेट कलर है मेरा, इसीलिए पहन लो। क्यूट कुंज सरना, तुम झूठ भी ठीक से नहीं बोल पाते। पर थैंक यू सो मच बाबा जी। एटलीस्ट कुंज मुझसे बात तो कर रहा है। मुझे पता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाला, बट आई प्रॉमिस बाबा जी, मैं अपने इस रूठे पति को जरूर मना लूंगी। देखिए, माँ आपको माफ करने के लिए तैयार नहीं। आपका यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। आप अगर यहाँ रहेंगे तो आज नहीं तो कल ट्विंकल को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मुझे नहीं लगता आपको माँ को और परेशान करना चाहिए। प्लीज आप चले जाइए यहाँ से। ये क्या कह रहे हो तुम कुछ? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ। जानता हूँ, पर अब फैसला करने का वक्त आ चुका है। माँ, या तो आप इन्हें माफ कर दीजिए और ट्विंकल को सारी सच्चाई बता दीजिए, या तो आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। ट्विंकल को सब सच बता दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, उसका भी रास्ता है। ट्विंकल को मैं हैंडल कर लूं। क्या पता आपको देखकर वो भी इन्हें माफ कर। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। बस अब और परेशान नहीं करेंगे आप माँ को। जाने दो मुझे। मैंने कहा ना बस, आप और आगे नहीं जाएंगे। नहीं, मैं जाऊंगा। कुंज, चले जाइए यहाँ से। एक कदम और नहीं बढ़ाएंगे आप माँ की तरफ। है क्या कर रहा है तू? हाँ, कम से कम इनकी उम्र का तो लिहाज किया होता। तेरे ससुर है ना? आपको लगी तो नीना जी, आप ठीक तो? ठीक हो। बहुत फिक्र है ना आपको इनकी।
बोलिए ना माँ, चुप क्यों? क्यों इतनी परवाह है इनकी? क्यों भागी चली आई वापस? इनके बारे में सोच के, पुरानी बातें सोच के क्यों आंखों में आंसू आ जाते हैं माँ? अगर इनके जिंदा होने से फर्क नहीं पड़ता तो क्यों रोक दिया माँ वो इनकी बरसी का हवन? बोलिए माँ, पड़ता है फर्क कि नहीं? हाँ पड़ता है फर्क मैनू। मैं परवाह करती हूँ इनकी, क्योंकि आज भी मैं इनसे बहुत प्यार मैं सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको माफ कर चुकी हूँ, लेकिन आप मेरी जिंदगी में तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक सारा सच जानने के बाद ट्विंकल आपको माफ नहीं कर देती। माँ, उसकी फिक्र आप मत कीजिए। ट्विंकल को मैं मना लूंगा, आई प्रॉमिस। और वो अपने पापा को माफ भी कर देगी। बस आप दोनों को मेरी छोटी सी मदद करनी होगी। कैसे? एक छोटा सा नाटक करना होगा। I mean, मैं रुक जाती हूँ ना, या मैं भी रिहर्सल देख लूंगी तुम सबकी। तुझे वैसे प्लेवे में इंटरेस्ट है या एवी? अरे ऐसी बात नहीं है, ट्विंकल ने अपने स्कूल में बड़े सारे प्लेस किए। मैं अपने स्कूल में सारे प्लेस में पार्ट लेती थी और हमेशा लीड रोल प्ले करती थी। वाह, तो तू एक काम कर, तू माया को उसकी लाइंस में हेल्प कर दे। ओके ओके, या माया तुम ना यहाँ खड़ी हो जाओ। राहुल, तुम उसके फादर बने हो ना, तुम यहाँ खड़े हो इधर इसके सामने। तुम उसके फादर हो जिससे बहुत सालों बाद मिल रहे हो और वो तुमसे बहुत नाराज है, ठीक है? कुछ लाइंस क्या है? लाइंस जो मन में है बोल दो। चल राहुल, रेडी? हाँ, फुल इमोशन के साथ। ओके, एक्शन। बेटी मुझे माफ कर दे, मैं अपनी जान सी बेटी को छोड़कर चला गया था। ए भगवान, तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? बेटी देख, मैं तेरे पैर पड़ रहा हूँ, मुझे माफ कर दे। बस। अबे ऐसे माफी मांगेगा तो कोई बेटी नहीं मानेगी। अच्छे खासे इमोशनल सीन को कॉमेडी सीन बना दिया। ओवर एक्टिंग की दुकान। अरे आंटी अंकल, आप यहाँ? हाँ, वो मैं लीला जी की तबीयत पूछने आया था। हाउ स्वीट। क्या? आंटी अंकल, आप हमारी प्ले में हमारी हेल्प कर सकते हैं। ये कैसे हेल्प करेंगे? एक्चुअली हमारे जो प्ले की कहानी है वो आपकी लाइफ की कहानी से बहुत मिलती जुलती है। अंकल, ये राहुल से भी हो नहीं रहा है, तो आप अगर इसकी हेल्प कर देंगे ना तो इसे समझ आएगा कि करना क्या है। आप मान लीजिए कि ट्विंकल आपकी बेटी है। अगर आप इससे माफी मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे? ट्विंकल यहाँ आजा आजा आजा, प्लीज अंकल। सब कुछ था मेरे पास, बेहद खूबसूरत और प्यार करने वाली बीवी, एक नन्ही मुन्नी सी मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, हंसता खेलता परिवार था हमारा। मेरी ही किसी मजबूरी की वजह से मुझे तुम सबको छोड़ के जाना पड़ा। मेरे दिल पे जो बोझ है वो सिर्फ तुम दोनों की माफी से ही जाएगा। बहुत वक्त गवा चुका हूं मैं और नहीं गंवाना चाहता। मैं अपने परिवार को दोबारा पूरा करना चाहता हूँ। चाहे जो सजा देना चाहो दे दो, एक बार मुझे माफ कर दो। बचपन में ऐसी उंगली पकड़ के चलने वाली मेरी बेटी मुझे अपना हाथ थामने दोगी? एक बार प्यार से मुझे पापा कह के मुझे गले लगा लो प्लीज। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज।
bla bla. हाँ, उसे सच बताना होगा पर सही वक्त पर। वक्त चाहे जो भी हो पुत्र, आने वाले तूफान को रोक नहीं पाएगा। जब भी मेरी ट्विंकल को सच का पता चलेगा ना, उसे दर्द तो होना ही है। मैं जानता हूँ कि ये बात सुनकर उसका दिल टूट जाए, इसलिए मैं उसे थोड़ा वक्त और देना चाहता हूँ। जल्दी हम उसे सब सच बता दें। ठीक है पुत्र, जैसा तेनों ठीक लगे। सोच सोच कर मेरा तो दिल बैठा जा रहा है पुत्र। मैं जानता हूँ कि बात बहुत सीरियस है, लेकिन जो भी होगा उसी में सबकी भलाई है। हमारे इस फैसले से मैं जानता हूँ बहुत सारी जिंदगियां बदल जाएंगी, पर ट्रस्ट मी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ पुत्र, मैंने तुझ पर भरोसा है। चल अब तो सो जा, हाँ? बहुत रात हो चुकी है। ओके, गुड नाइट। इसका मतलब मेरा शक सही था। तुम सच में मुझे छोड़ रहे, मुझे तलाक दे रहा है वो। मैं अपनी शादी नहीं निभा पाई। माँ, मैं हार गई। सजना वे, सजना वे, सजना वे। शक्ल देखो, 12 बजे हो। दुनिया वाले क्या बोलेंगे? मतलब इतना कमाल का गुड लुकिंग सा हस्बैंड, और बीवी को देखो, थकी हारी, दुनिया के बोझ की मारी। तू तैयार हो जा, तुझे ज्यादा जरूरत है। क्या हुआ? इतनी सीरियस क्यों? कुछ भी नहीं, मैं तो बस थोड़ा मैच्योर बनने की कोशिश कर रही हूँ, फिर एटलीस्ट हमारे झगड़े कम होंगे ना। कहाँ थे आप भगवान जी अब तक? सच में ट्विंकल, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब आई एम वेरी 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 हैप्पी। मतलब मेरा आशीर्वाद ना हमेशा तेरे साथ। गुड। माँ के घर जा रहा हूँ रिहर्सल के लिए। ओके? कौन? मैं भी चलूं प्लीज? अच्छा हुआ तूने खुद ही चलने के लिए कह दिया, वरना कोई बहाना बनाकर तुझे बुलाना पड़ता। आफ्टर ऑल मैं ये सब तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ। अब तू इतना फोर्स कर रही है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? चल, एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, तू मुझे इरिटेट नहीं करेगी। आई प्रॉमिस, पक्का। और ये हो क्या है? सारी बातें मान रही है लड़की। नहीं बेटा, मैं इस इंसान को कभी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि इसने हमारे साथ जो कुछ भी किया है वो माफी के लायक ही नहीं है। अब माइंड मत करना पुत्र, जो तू बोल रही है ना सिर्फ लाइंस बोल रही है, उसे महसूस नहीं कर रही है तू। और जरा इमोशंस डालकर बोल। अब ऐसे पुत्र, मैं इन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। इन्होंने हम दोनों के साथ जो कुछ भी किया है वो माफी के लायक नहीं। वो इस लीला के घर पे चल क्या रहा है? ये गुड फॉर नथिंग आर्टी यहाँ पर क्या कर रहा है? माँ, इसी बात पे जरा यहाँ आइए ना। पर क्यों? आओ ना प्लीज। अरे यहाँ कुछ बड़ा वाला पंगा है, मम्मी जी को बताना पड़ेगा। चलिए, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? मम्मी जी, जो मुझे दिखा वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने लगा कि कोई खिचड़ी पक रही है, इसलिए सोचा कि सीधा आकर आपको बता दूं। चलो मान लेते हैं कि लीला और ट्विंकल कुंज की हेल्प कर रही हैं प्ले में, लेकिन आरती लीला के साथ क्या कर रहा है?
वैसे काफी दिन हो गए आरती और लीला साथ 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 चल रहे हैं। तुम जल्दी से एक काम करो, कुंज कॉलेज में जाओ और वहां पे डिटेल्स निकालने की कोशिश करो प्ले की। मैं तब तक अपना दिमाग चलाती हूँ। जी मम्मी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।